तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। कहा जाता है जिंदगी में सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जिंदगी में सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जब तक पत्थर पे छेनी और हथौड़ी की चोट न पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। तो इन्हीं बातों से हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा सेशन जो है ब्लड के ऊपर है और ब्लड के दो पार्ट में आप लोगों के पास वीडियो जाएगा। पहला जो है ब्लड के कुछ पार्ट, जैसे कि ब्लड जो है हमारे लाइफ में या हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी हमारे बॉडी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए और इसके बारे में स्टडी करना चाहिए और हम लोगों को इनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। आपको बता दें कि यह जो टॉपिक है, यह जो लेक्चर है, वो मान लेते हैं कि मतलब कि हम मानते हैं कि ये 10th क्लास के पर्पस से है, लेकिन हर एक इंसान को इसके बारे में जानना चाहिए। जनरली थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यह जो वीडियो हम बना रहे हैं वो एक्चुअली में क्लास 10th के टॉपिक है और उसी के पर्पस से हम आज ये वीडियो लेके आए हैं। और दो पार्ट में हम लोग ब्लड का सेशन करने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि स्टडी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप तक जो है पहुंचता रहे। तो चलिए, सबसे पहले ब्लड जो है वो सभी को पता होगा। हमारे बॉडी में एक नॉर्मल ब्लड जो होता है, एक नॉर्मल इंसान में, जैसे एक हेल्दी पर्सन में वो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हर एक इंसान में, है कि नहीं। नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं तो हर एक पर्सन में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। दूसरी बात आपको बता दें कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ब्लड के जो है मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के 4 कंपोनेंट, ब्लड के 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं ब्लड में। जैसे कि अगर हम बता दें आपको 4 तरह का कंपोनेंट क्या क्या होगा ब्लड में, तो सबसे पहले ब्लड जो होता है एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड जो होता है वो एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो कि फ्लो करता है और हमारे बॉडी में जो भी मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो ब्लड का जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जिस तरह से बस व्हीकल्स का जो काम होता है किसी भी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी मटेरियल, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो रिस्पिरेशन के चैप्टर में हम लोग देखे थे क्या कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हमारे जो लंग्स में एल्वियोली होते हैं वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं, तो एल्वियोली से कनेक्ट होते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज और वो ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कंटेंस ब्लड होते हैं और वो ब्लड क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां तक, हमारे बॉडी के सेल तक, ताकि हमारे बॉडी के सेल में क्या हो सके, मतलब रिस्पिरेशन हो सके, केमिकल रिएक्शन हो सके और हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक, तो पहला हमने देख लिया कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करता है हमारे लंग्स से बॉडी के सेल तक वो ब्लड करता है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब जो हम खाना खाते हैं और जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है हमारे बॉडी में, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है और जो ग्लूकोज है उसको जो है बॉडी के सेल तक जो ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है वो कौन होता है, ब्लड। तो ब्लड का एक ही काम है कि सब चीज को ट्रांसपोर्ट करे एक जगह से दूसरे जगह। फिर ब्लड का और बहुत से काम है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट
जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, ठीक है, हार्मोन्स है, इन सभी चीज को क्या कर सके, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करे। तो हमारे बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक। और ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो ब्लड के मुख्यतः 4 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। क्या बोले, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड होता है जो कि हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी में आपको बता दें जो प्लाज्मा है वो 55% से 60% प्रेजेंट होता है, और बाकी, और ये प्लाज्मा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और बाकी जो है जैसे रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल, ये 40% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं बोर्ड पे, जो लिखे हुए बातों है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखा जा रहा है कि यहाँ पे ब्लड लिखा हुआ है, ये जो ब्लड है इनके बारे में हमको स्टडी करना है डिटेल में, ब्लड क्या होता है। सबसे पहले ब्लड इज ए रेड कलर लिक्विड। आपको बता दे जो ब्लड है वो लाल कलर का लिक्विड होता है, समझ में आ रहा, यानी कि लाल यानी कि रेड कलर है ना, यानी कि जो ब्लड होता है वो लाल कलर का लिक्विड होता है, सभी को पता होना चाहिए, और जो कि सर्कुलेट करते रहता है इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में। सर्कुलेट करने का मतलब एक चीज को एक बॉडी के मतलब पार्ट से दूसरे बॉडी, मतलब जैसे कि हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का जो काम करता है उसी को कहते हैं सर्कुलेट करना, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो याद रखिएगा ब्लड कौन कलर का होता है, लाल। कौन कलर का, लाल कलर का ब्लड होता है, और कहां सर्कुलेट करते रहता है, हमारे बॉडी में जो है ब्लड वो सर्कुलेट करते रहता है। फिर कहता है ब्लड इज ए रेड। अब बात दिमाग में आता है कि सर ब्लड लाल क्यों होता है, खूनवा लाल काहे होला, तो खून जो होता है यानी जो ब्लड होता है वो लाल इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक लाल कलर के पिगमेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट होता है ग्रीन प्लांट, उसमें जो है उसके लीफ में वो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और हमारे ब्लडवा में जो होता है वो क्या पाया जाता है, कि हमारे ब्लडवा में जो पाया जाता है यानी ब्लड में जो पाया जाता है वो रेड कलर के पिगमेंट पाया जाता है, और उस रेड कलर के पिगमेंट को क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन, जो कि रेड सेल में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्या बोले, मेरा जो खून है और तुम्हारा जो खून है, हम सबका जो खून है वो लाल है, ये तो सब कोई जानता है लाल है। अब लाल काहे है खून, तो लाल में जो है एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो कि हेमोग्लोबिन होता है, और उसी हेमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, लाल होता है। पता है ना, लाल होता है। काहे होता है, तो सर इसमें जो है रेड पिगमेंट पाया जाता है, उस रेड पिगमेंट को क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से कहता है कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9th में आप लोग अगर पढ़े होंगे टिश्यू के बारे में, टिश्यू चैप्टर, तो पता होगा कि ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू, कैसा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, पता होना चाहिए, आपको अभी बताया है कि ब्लड का 4 कंपोनेंट होता है, ब्लड के 4 कंपोनेंट होता है। कौन कौन, जल्दी से रिपीट कीजिए तो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है 4 कंपोनेंट। क्या क्या बताया अभी तक, ब्लड क्या होता है, हाँ लाल कलर के, ठीक है ना, क्लियर है ना, लाल कलर के। अब कोई पूछेगा ब्लड का है लाल कलर का होता है, तो बोलिएगा सर जी इसमें जो है रेड कलर का पिगमेंट होता है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जिसमें क्या बोलेंगे हम लोग, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक। आगे देखिए, हम बताए थे कि ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वेरी गुड। और उसके बाद बोले कि ब्लड के 4 कंपोनेंट होता है, कौन कौन होते हैं, सही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट करते रहिए एकदम खटखट। और यहाँ से देखिए कौन कौन होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, हाँ हाँ वेरी गुड। आगे व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। यानी कि यहां से याद रखिएगा 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को WBC, व्हाइट ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल को RBC और व्हाइट ब्लड सेल को WBC कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
आगे कहता है प्लाज्मा इज ए लिक्विड, ऑलरेडी आपको बता दिए प्लाज्मा जो होता है एक लिक्विड होता है जो कि क्या करते रहता है, हमारे बॉडी में फ्लूइड करते रहता है, इसीलिए प्लाज्मा को और क्या कहते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो प्लाज्मा इज ए लिक्विड, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैट्रिक्स, और इसीलिए प्लाज्मा को फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहा जाता है। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा लिक्विड होता है, इसीलिए प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, फ्लूइड मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, और हमारे ब्लड में 3 तरह के ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो कोई सेल नहीं है, ब्लड सेल नहीं है, प्लाज्मा कोई ब्लड सेल नहीं है, बल्कि प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे बॉडी में। और कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, 55 से 60%, और इसका कलर देखोगे प्लाज्मा का तो वो येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है, ठीक है। और यहां से हम देखें तो जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड होता है, जिसके कारण प्लाज्मा को क्या कहते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें जो है 3 तरह के क्या होते हैं, मतलब सेल होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो कि इसके साथ क्या करते रहता है, फ्लोटिंग करते रहता है, तैरते रहता है। यानी कि 3 तरह के कौन कौन सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, जो कि क्या करते रहता है, फ्लोटिंग करते रहता है। किसमें फ्लोटिंग करते रहता है, हमारे प्लाज्मा के साथ जो है ये फ्लोटिंग करता रहता है, किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे प्लाज्मा, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। द लिक्विड पार्ट, जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। हमारे ब्लड के जो लिक्विड पार्ट होते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तथा लिक्विड पार्ट जिसको हम लोग फ्लूइड पार्ट भी कहते हैं या फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है इज कॉल्ड प्लाज्मा, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा, ब्लड का लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। आगे कहता है प्लाज्मा इज ए कलरलेस लिक्विड, प्लाज्मा कैसा होता है, कलरलेस होता है, यानी कि यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कलरलेस होते हैं, लेकिन कलरलेस नहीं होते हैं। प्लाज्मा के पास जो है कुछ जो है क्या होता है, येलो येलो, मतलब येलो थोड़ा हल्का लाइट कलर का येलो होता है, ठीक है। विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विथ मेनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट, जैसे प्लाज्मा के पास लगभग आपको बता दें कि 90% पानी प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट होता है और कुछ डिसॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट है, इसीलिए उसको फ्लूइड पार्ट कहा जाता है ब्लड को, नहीं तो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और इसमें कौन कौन फ्लूइड करते रहता है, तो जो डिसॉल्विंग है, जो डिसॉल्व पार्ट होता है, डिसॉल्व जैसे कि सब्सटेंस होता है, लाइक डिसॉल्व सब्सटेंस में क्या क्या हो सकता है, तो डिसॉल्व सब्सटेंस में आपका हो सकता है जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया हो गया, और हार्मोन्स, ये सब क्या है, ये सब जो है प्लाज्मा में फ्लूइड करते रहता है। तो याद रखिएगा प्लाज्मा कंटेन्स 90% वाटर, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। और आपको बता दें प्लाज्मा और क्या रखता है, तो कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस को रखता है, मतलब प्लाज्मा के अंदर कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस हो गया जैसे डाइजेस्टिव फूड, प्रोटीन्स, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन्स यूरिन्स कहने का मतलब ऐसे यूरिया भी हो गया, और हार्मोन्स। तो ये प्लाज्मा के बारे में था, इतना चीज आपको प्लाज्मा के बारे में जानना था, डिस्कस करना था, ठीक है। आगे यहाँ से देखा हुआ है रेड ब्लड से, आपको एक चीज और बता दें, 5 ml ब्लड जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट, 5 ml ब्लड को क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ से कहता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या होता है, लाल खून का जो कोशिका होता है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जो होता है वो रेड कलर का होता है, पता है, रेड ब्लड, जैसे नाम सुन के लग रहा है रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल का मतलब लाल, यानी कि रेड ब्लड सेल कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और किसके वजह से रेड होता है, तो आपको बता दें इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे सवाल करता है कि सर जी, या कोई भी आप स्टूडेंट हो, तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि ब्लड रेड काहे होला, किसके वजह से होता है,
तो बोलिएगा कि जो खून होता है वो लाल इसके वजह से होता है कि जो खून है उसमें एक लाल कलर के पिगमेंट पाया जाता है, और उस लाल कलर के पिगमेंट को क्या कहते हैं? उस लाल कलर के पिगमेंट को कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहते हैं। बड़ी खतरनाक चीज है हेमोग्लोबिन, ससुरा सबके मुंह आ देगा, है ना। तो ये हेमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, जैसे कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आप लड़का है, ठीक, जिस तरह से आपकी गर्लफ्रेंड होगी और वाइफ होगी, वही ससुरा क्या है, हेमोग्लोबिन। और ये बड़ी खतरनाक चीज है, समझे। अगर जहां इसको भेंट हुआ अपनी पुरनकी वाली गर्लफ्रेंड से, तो क्या होता है, इस ससुरा वाइफ के भूल जाता है कि वाइफ हमार कितनी, ठीक है। तो इसीलिए बड़ी खतरनाक है। इसके बारे में एक मतलब कि जब हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे हेमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे। अभी जो है पढ़ लीजिए कि लाल खून क्यों लाल होता है। तो खून जो होता है हमारा लाल इसलिए होता है क्योंकि खून में हमारा क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, और उस रेड ब्लड खून जो होता है हमारा लाल होता है। क्यों होता है? तो उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। उस रेड पिगमेंट को क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। रेड ब्लड सेल आर कैरीज ऑक्सीजन। आपको बता दें कि जो रेड ब्लड सेल होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। एक्चुअली रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, बल्कि वो रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है, और वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं क्या कि रेड ब्लड सेल का ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऐसा बात नहीं है। जैसे लंग्स से हमारा, जैसे ये लंग्स है, तो लंग्स से कौन लेके आता है ऑक्सीजन को? रेड ब्लड। अब रेड ब्लड लेके आता है, तो भाई रेड ब्लड काहे लेके आएगा, व्हाइट ब्लड काहे नहीं लेके आया? क्योंकि रेड ब्लड में ससुरा हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और मेन काम ही हेमोग्लोबिन ही है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। मान लो ये ऑक्सीजन क्या है, इसकी वाइफ है, हेमोग्लोबिन की वाइफ है, और इसको पकड़ के लेके जाता है नैहर से ससुरा में, ठीक है ना। तो यही वजह से, तो याद रखिएगा। कोई पूछेगा रेड ब्लड सेल ही क्यों है ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो बोलिएगा कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और उसी हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि रेड ब्लड सेल भी ऑक्सीजन लेके जाता है। तो रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कहां से कहां तक करता है, तो लंग्स से लेके, फेफड़ा से लेके बॉडी के हर एक कोशिका तक करता है, हर एक सेल तक करता है। यानी कि फेफड़ा से, लंग्स से लेके बॉडी के हर एक सेल तक करता है। क्या चीज? ऑक्सीजन का सप्लाई कौन? रेड ब्लड सेल करता है, ठीक है। एक्चुअली में कहा जाता है कि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल में। अभी जस्ट बताया है कि सही बात तो यह है कि जो रेड ब्लड सेल है उसमें क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में, तो हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल कैरी करता है। एक्चुअली में कर कोई और रहा, लेकिन उसके साथ कौन है, रेड ब्लड सेल है, इसीलिए करेगा हेमोग्लोबिन, तो दोस्त किस पे लगेगा, रेड ब्लड सेल पे लगेगा। इसीलिए अच्छा संगत के साथ रहिए, नहीं तो खराब करेगा वो, फंसिएगा आप। कहे भाई तो दोनों साथी है, ठीक है ना, हम साथी जन्म जन्म के। इधर देखिए, हेमोग्लोबिन आल्सो कैरी, हेमोग्लोबिन और क्या चीज को कैरी करता है, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा नहीं थोड़ा अमाउंट में। हेमोग्लोबिन जो होता है, जैसे ऑक्सीजन को लेके गया बॉडी के सेल तक, अब सेलवा से कहता है हेमोग्लोबिन, सेल हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तो देखो तुम्हारे लिए जो है हम ऑक्सीजन लेके आए हैं, जल्दी से हमको क्या करो, जल्दी से हमको विदाई करो। यानी कि ये ऑक्सीजन के लेके गया है, जल्दी से हमको विदाई करो, उसके बदले में जल्दी जल्दी दो, हमको कुछ दो जल्दी। तब सेल कहता है अच्छा ठीक है, उसके बदले में तुमको हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, चलेगा ना? ये कहेगा चलेगा या दौड़ेगा, जल्दी करो हमको जाना है घर। तो ये जल्दी से क्या करेगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और फिर कहाँ, बॉडी टिश्यू से लेके और चल देता है कहाँ, लंग्स के पास चल देता है, ठीक है, लंग्स के पास चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है लेकिन ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैरी करने का काम प्लाज्मा का होता है। किसका? प्लाज्मा का। तो यहाँ लिखा होगा कि ज्यादातर जो कार्बन है, थोड़ा बहुत ही केवल हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ढो के ले जाता है, बाकी सब किसका काम है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा, प्लाज्मा के, ब्लड के प्लाज्मा में जो होता है, ठीक है, डिसॉल्व, उसी से क्या करता है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा ही धो के लेके जाता है।
रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन सेल। रेड ब्लड सेल जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि कहता है सर्कुलर शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? ये जो रेड ब्लड सेल है वो कैसा होता है? सर्कुलर शेप का। कैसा? सर्कुलर शेप का होता है, यानी कि बिस्कुट की तरह गोल गोल रहेगा, गोल गोल, है ना, बटन की तरह, बटन बटन बटन, शॉर्ट वाला बटन। Red blood cell have to be made quickly because they do not live, यानी कि कहता है जो रेड ब्लड सेल होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बनता है। काहे बनता है? तो रेड ब्लड सेल जो है वो ज्यादा दिन तक बॉडी में नहीं जिंदा रह सकता है। और रेड ब्लड ज्यादा दिन तक हमारे बॉडी में काहे नहीं जिंदा रह सकता? क्योंकि सोचलो में न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि न्यूक्लियाई नहीं है। अब न्यूक्लियाई है ये नहीं है तो वो क्या होगा? ज्यादा दिन तक जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल काहे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, तो कहिएगा कि हमारा ब्लड में जो है वो न्यूक्लियाई नहीं होता रेड ब्लड सेल में। तो रेड ब्लड सेल में जब न्यूक्लियाई नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल हैव टू बी मेड क्विकली, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होता है वो काफी तेजी से बनता है हमारे बॉडी में। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट लाइव, मतलब कि वो ज्यादा दिन तो क्यों नहीं जिंदा रहता है? वेरी लॉन्ग टाइम तक के लिए क्यों नहीं जिंदा रहता है? ज्यादा समय तक के लिए। तो रेड ब्लड सेल इसलिए नहीं जिंदा रहता है क्योंकि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, क्योंकि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियाई नहीं होता है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियाई नहीं होता है, जिसके कारण हम क्या बोल सकते हैं? वो जो है ज्यादा समय तक जिंदा, लंबे समय तक नहीं रह सकता है। सो इट हैज शॉर्ट लाइफ, उसका जो लाइफ होता है रेड ब्लड सेल का क्या होता है? शॉर्ट लाइफ होता है, यानी कि कम लाइफ होता है। किसका? रेड ब्लड सेल का। और प्रत्येक सेल जो होता है वो लगभग कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए जिंदा रहता है। प्रत्येक सेल, प्रत्येक रेड ब्लड सेल जो होता है कितने दिन तक के लिए जिंदा रहेगा? 4 महीने। 4 महीने से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। क्या? रेड ब्लड सेल। It has been estimated that about 3 million red blood cell of the human blood die every day। आपको बता देते हैं कि हर एक दिन एक इंसान में कितना रेड ब्लड सेल मरता है? 3 मिलियन। कितना मिलियन? 3 मिलियन। यहाँ पर वही लिखा है इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 3 मिलियन रेड ब्लड सेल ऑफ द ह्यूमन ब्लड डाई एवरी डे। मतलब कि प्रत्येक दिन ह्यूमन ब्लड में जो रेड ब्लड सेल होता है प्रत्येक दिन कितना मर जाता है? 3 मिलियन से पूरा मर जाता है। अब 3 मिलियन मरता है तो उसके बदले में कितना मिलियन जिंदा हो जाता है? तो आपको बता दें कि 3 मिलियन में मर जाता है तो उससे 4 गुना टाइम डेली बनबो करता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? डाई एवरी डे बट 4 टाइम्स, लेकिन 4 टाइम्स दैट नंबर आर मेड इन द बोन मैरो। और कहाँ बनता है? बोन मैरो में। हमारे ब्लड के जो बोन मैरो होता है उसी में क्या होता है कि ये जो मतलब रेड ब्लड सेल है वो 4 टाइम, यानी कि 3 मिलियन बनता है तो इसके 4 गुना कितना होगा? यानी कि 12 मिलियन डेली बनता है। तो क्या फर्क पड़ता है बनने में? आपको ये भी बता दे कि जो 1 ड्रॉप ब्लड होता है, 1 ड्रॉप, तो 1 ड्रॉप जो ब्लड होता है उसमें लगभग 5 मिलियन रेड ब्लड सेल पाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही पे हम खत्म करेंगे। और अगर हमारे तरीका आपको अच्छा लगा तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और फिर से हम अगले सेशन में पार्ट 2 लेके आएंगे और उसमें बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।